हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम येलो टिकोमा, जिसको येलो बेल्स भी कहते हैं, इसके सीड्स आपसे शेयर करेंगे। वैसे तो आपने इनके सीड्स, इनकी फलियां बड़े पेड़ों पर देखी ही होंगी, लेकिन ये पौधा हमारे पास पिछले 2 साल से है और छोटे पॉट में भी इसके सीड्स बन सकते हैं, तो वही आज आपसे शेयर करने वाले हैं। तो जब सर्दियों की शुरुआत होती है, तो जब ज़मीन में लगा हुआ येलो टिकोमा होता है तो उस पर पत्तियां भी रहती हैं और सर्दियों में भी कुछ फूल आते रहते हैं। लेकिन जब हम टिकोमा प्लांट को पॉट में ग्रो करते हैं तो फलियां यानी सीड्स बनने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि पॉट्स में ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। और इसके बारे में एक वीडियो हमने ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसमें रैबिट ईयर पर सीड्स बन रहे थे लेकिन सीड्स नहीं बन पा रहे थे, उसकी वजह बताई गई है। तो आज हम आपसे टिकोमा की फलियां शेयर करेंगे। तो धीरे धीरे हमने नोटिस किया, पहले तो हमें एक ही फली दिखाई दी, जिसको हमने छुपा करके एक क्राइसैंथेमम के फूलों के बीच में इसको रखा हुआ था, जिससे बंदर ना तोड़ जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, बंदर सब नुकसान कर जाते हैं। तो देखिए, सूखे हुए फूलों के बीच में इसको छुपा कर रखा और इसी वजह से क्राइसैंथेमम के इन प्लांट्स की हमने कटिंग भी नहीं की थी। तो जब हमने नोटिस किया कि 1-2 फलियां और बन रही हैं, तो हमें थोड़ा संतुष्टि हुई कि चलिए, एक फली अगर तोड़ भी दी बंदर ने तो 1 या 2 तो फली मिल ही जाएंगी। तो ये दूसरी फली थी और ये थर्ड फली थी। स्टार्टिंग में तो कई सारे फूलों में पॉलिनेशन हुआ था और सीड्स बनना शुरू हुए थे, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में एक ही फली हमें मिली और उसके बाद दूसरी और तीसरी फली बाद में दिखाई दी। तो ज्यादा सीड्स नहीं बने हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर है सीड्स बनाने का, तो इससे ही हम संतुष्ट हैं। तो धीरे धीरे छुपा छुपा कर हमने इस फली को बढ़ने दिया और अब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। प्लांट में भी नई शूट्स आने लगी हैं और फरवरी चल रही है। तो ये जो हमारी फली हमने छुपाई हुई थी, ये अब पककर तैयार हो चुकी है और इसका साइन ये है कि अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, तभी आप इसको कट कीजिए। और इस तरह से जब हम कट करते हैं तो जो ये टहनी से जुड़ी हुई है वहां से आसानी से ये टूट गई अपने आप। तो यही पहचान है कि सीड या फली जो भी है, ये आसानी से पक चुका है और आराम से ये टूट गया है आसानी से। जबकि जो हरी फली रहती है, ये तब तक नहीं टूटेगी जब तक जो ये टहनी से जुड़ी हुई है वो ना सूख जाए और ये जो सीड पॉड है ये ब्राउन ना हो जाए। तो ये इसकी पहचान है। कभी भी आप कोई भी कच्चा बीज ना तोड़ें, नहीं तो उसके ग्रो करने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन नहीं हो पाता है अगर सीड सही से नहीं पकेगा। तो ये बाकी की दोनों फलियां बाद में आई थी, तो ये देर से पकेंगी, लेकिन फर्स्ट वाली जो फली थी वो अब पककर तैयार हो चुकी है। और फरवरी आ गई है, स्प्रिंग सीजन आ गया है, तो पौधे में भी नई शूट्स आने लगी हैं। तो अभी इस फली को हम खोलकर दिखाते हैं कि इस सीड पॉड के अंदर कैसे बीज होते हैं। क्योंकि आपने बड़े बड़े इसके पेड़ों पर तो इसकी फलियां देखी ही होंगी, जो पेट्रोल पंप पर या रोड डिवाइडर्स पर लगी हुई रहती हैं, या रोड के साइड में भी आपने देखे होंगे बड़े पेड़, उस पर काफ़ी सारी फलियां आती हैं। लेकिन हमारे पौधे पर अभी 2-3 फली ही बनी है। तो इनके सीड्स जो हैं वो बहुत लाइट वेट हैं, यानी कि हवा से ये एकदम उड़ जाएंगे। तो अगर ये फली खुल गई तो ये उड़ जाएंगे। जो ये सीड पॉड है, फली है, ये एकदम दरवाजे की तरह है। एकदम दरवाजे की तरह खोलिए और इसमें इस तरह के लगभग 7-8 बीज आपको मिल जाएंगे। तो इनको ग्रो करने का जो टाइम है, वैसे तो रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में ही इनको ग्रो करके आपसे शेयर करेंगे। वैसे तो फरवरी में भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन अभी चांसेस थोड़े कम रहते हैं और नए नए सीड्स हैं, तो देखते हैं, अगर ग्रो करेंगे तो आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो ये जो एक बड़ा पेड़ है, ये हमने गुजरात में देखा था, जो कि गुजरात में हमने दिसंबर में ये पेड़ देखा था। और उन दिनों वहां पर फ्लावर्स भी आए हुए थे, क्योंकि गुजरात में मौसम थोड़ा हल्का गर्म ही रहता है, ज्यादा ठंड वहां नहीं होती है, टेम्परेचर हाई ही रहता है। तो फूल भी खिले हुए थे, पत्तियां भी थी और कई सारी फलियां भी आई हुई थी। तो जब वहां पर भी दिसंबर में इस तरह की फलियां थी, तो ये जाकर लगभग फरवरी में ही पकी होंगी। तो हमारे पौधे पर सीड्स रेनी सीजन के बाद से ही बनना शुरू हो गए थे। जब फ्लावर्स कम हो जाते हैं तो उन्हीं फ्लावर से मधुमक्खियां और तितलियां पॉलिनेशन करती हैं, पॉलिनेशन होता है, तो फिर परागण के बाद उसमें सीड्स बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ रेनी सीजन के बाद से लगभग ये सितंबर अक्टूबर में इसमें फली बनना शुरू हुई थी और ये फरवरी में जाकर पक गई। तो लगभग टिकोमा के सीड्स बनने में और तैयार होने में 3 से 5 महीने का टाइम लग ही जाता है। वैसे तो टिकोमा कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है और फ्लावरिंग भी 1 साल के अंदर हो जाती है, लेकिन फिर भी आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।